आलं बोललं सगळं उतरायचं मग ओके हो आज थोडा प्रॉब्लेम दूर केला आपण चलो आले सगळे सुरू करायचं मग ओके so hello and welcome students good evening good afternoon to all students let's start the lecture now मुलं मध्ये 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 जॉइन होईल एकदा जॉइन व्हायचं ओके त्याचा पुढचा पार्ट आपण कंटिन्यू करणार आहोत काय होतं क्वेश्चन नंबर 4 होता मला वाटतं त्याचा आन्सर तुम्हाला आला की नाही ते माहिती क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये विचारला होता if I is equal to under root of -1 ठीक है क्वेश्चन क्या दिया तुम्हारा then the value of comma then the value of actually value of summation I is equal to m is equal to 1 to 200 I raised to n is equal to t त्यामध्ये पहिला ऑप्शन होता 0 दूसरा ऑप्शन होता 1 तीसरा ऑप्शन 2 तो चौथा ऑप्शन 3 याच्यामध्ये कोणता आन्सर करेक्ट आहे ते तुम्हाला सांगितलं होतं हा शेवटचा होता पण इथेच थांबला होता काल थोडा चॅप्टर पडला होता क्वेश्चन बरोबर दिसायला व्यवस्थित तर थोडा इकडे घ्यायचं आपल्याला बरोबर थोडा माहिती काय म्हटलं काही आता सगळं व्यवस्थित दिसते ऑप्शन नंबर ए मध्ये कोण आहे त्याचा आन्सर अनुज दूधगाव अनुज नाव हे साइड आहे आता बघा ऑप्शन नंबर 1 तुमचा बरोबर आहे यामध्ये काय करते लक्षात काल मी तुम्हाला समजून समेशन समजून सांगितलं होतं तो समेशन मध्ये काय करायचं लक्षात घ्या याच्यामध्ये समेशन का मतलब रहता है समेशन एडिशन जैसे कि फॉर एग्जांपल i इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 1 से लेके 200 ये तुम्हारा समेशन है और इसका वैल्यू है i रेज़ टू n तो जैसे जैसे समेशन मतलब एडिशन पहले में इनके प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये मिलेगा i का पावर 1 फिर इनके प्लेस पे रखेंगे तो i का पावर 2 i का पावर 3 i का पावर 4 i का पावर 5 और ऐसा बढ़ाते 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 अगर से हम देखेंगे तो ये कितना मिलेगा i रेज़ टू 100 अभी सम ऑफ n नंबर्स का है i रेज़ टू 100 100 के आगे भी 200 है मतलब और आगे जाना पड़ेगा आपको तो i रेज़ टू कितना 200 तक जाना तो n की वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 so on आपको कहां तक रखेंगे 200 तक रखेंगे तो इसके हिसाब से हमको वैल्यू मिलेगी जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहां पे हम क्या करते हैं इसे एडजस्ट करो जैसे कि फॉर एग्जांपल i का पावर 1 प्लस i स्क्वायर प्लस i रेज़ टू 3 प्लस i रेज़ टू 4 एक बार जैसा बनाया है अपने तरीके से तुम सम निकाल के वैल्यू कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं i रेज़ टू 5 i रेज़ टू 6 i रेज़ टू 7 चार चार के बनाएंगे अपन 1 2 3 4 i रेज़ टू 8 ये बना दी और लास्ट में 4 का पेयर बनाओ लास्ट में 4 का पेयर मतलब शॉर्टकट में बता 1 रेज़ टू 97 197 198 i रेज़ टू प्लस i रेज़ टू 199 और प्लस i रेज़ टू 200 अब इसको तुम्हारे वैसे देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो पहला आंसर बराबर पहले इसको सॉल्व करो इसकी वैल्यू क्या आती बोलो जैसे कि i का पावर 1 i रहेगा यहां पे कितना -1 i क्यूब की वैल्यू -i और i रेज़ टू 4 की वैल्यू +1 तो होता क्या है चार चार का जैसे अपन फैक्ट देखेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल प्लस का i माइनस का i कैंसिल तो ये वैल्यू कितनी मिली 0 तो
उसी प्रकार से तुम इसको सॉल्व करेंगे तो वही सेम रहेगा। देखो यहाँ पे तुम निकाल सकते हैं आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, तो आई रेस टू 5 की वैल्यू प्लस आई, अल्टरनेटली आई रेस टू 6, आई रेस टू 4 की वैल्यू प्लस 1, तो ये कितनी हो गई माइनस 1, ये प्लस का आई तो ये माइनस का है, आई रेस टू 8 कितना, ये माइनस का 1 पे कितना प्लस का 1, तो प्लस का है माइनस का कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, अगेन यू गॉट 0। ऐसा करते करते हम जाएंगे तो यहाँ पे उसी तरीके से तुमको वैल्यू मिलेगी आई रेस टू 97, तो निकाल सकते हैं आई रेस टू 97 की वैल्यू 197, सॉरी आई रेस टू 197 अगर से तुम देखेंगे तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई का पावर 1, आई का पावर 196, आई का पावर 1, आई स्क्वायर 90 196 मतलब कितना 82 16 एक उरला 82 16 88 दोन्ही किती 88 दोन्ही किती 196। आता याला जर तुम्ही सॉल्व केलं तर हे झालं आई, आई स्क्वायर मतलब -1 का पावर 88, -1 को तुम 88 बार लिखेंगे तो प्लस का 1, इसके लिए क्या मिलेंगे ये नथिंग बट आई, आई रेस टू 97 की वैल्यू आई, आई रेस टू 98 प्लस का है तो इसको तुम क्या लिखेंगे आई स्क्वायर का पावर 198 मतलब कितना 92 18 ये कितना मिला तुमको माइनस का 1 वैल्यू, आई रेस टू 99 ये अगर से प्लस 1 है तो ये कितना मिलेगा माइनस का 1, और ये माइनस का 1 है तो ये क्या मिलेगा प्लस का 1, तो ये भी कैंसिल, मतलब ये आंसर कितना आएगा प्लस का 0। तो तुम ऐसा चार चार के पेज से बनाते जाएंगे वैल्यूज, तो सब वैल्यूज क्या मिलेंगे दैट इज इक्वल टू 0, तो आई थिंक दिस इज ऑप्शन नंबर ए। और क्लियर है आगे समझ में सब कुछ, यस इज दैट क्लियर, जल्दी जल्दी बोलो, यस इज दैट क्लियर, आ गया सबके समझ में, यस यस, एनी प्रॉब्लम, किसी कुछ प्रॉब्लम इसमें, आई थिंक नहीं जाना चाहिए, हेलो हेलो कौन बोलो, हाँ बोलिए, अच्छा हाँ हाँ अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा ठीक। एक और माता काला मैसेज ऐसा करना, स्मॉल ऑप्शन दी सेलेक्ट काय ऑप्शन, यस 1 मिनट, तो ये हो गया क्वेश्चन, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, अगला क्वेश्चन क्या है, ये नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, another question is something like to here, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा देखो, वैसे भी थोड़ा क्वेश्चन ट्राई के पूछा, ये क्वेश्चन में पूछा वाला है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये इस पे जो है तो सीडी लेवल पे क्वेश्चन नहीं, ये बात है अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन थोड़े थोड़े अच्छे दिखेंगे, थोड़े टफ दिखेंगे, इसलिए कि इस पे सीटी पे क्वेश्चन नहीं है, जो भी क्वेश्चन है क्या में जेई में, इसलिए जो लेवल है जेई के लेवल का है, थोड़ा तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, the smallest positive integer, smallest positive integer, smallest positive integer n for which the smallest positive integer n for which क्या है वैल्यू देखो, for which 1 plus I divided by 1 minus I का पावर n is equal to 1 is पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू तुमको बोलेगा क्या आंसर आएगा इसका, यस टेल मी नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन, वैल्यू व्हाट इज द सी। अब तुम इसमें क्या करो, सबसे पहले ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में कौन 1 प्लस आई 1 माइनस आई, तो इनका क्या करो पहले शुरू कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता उसके हिसाब से बोलो, फिर अपन उसको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। यस टेल मी नाउ here the two complex number in the division, so taking conjugate multiply numerator and denominator by 1 plus i, दोनों साइड से 1 plus i से मल्टीप्लाई करो, अब क्या आंसर आता वो बोलो जल्दी फास्ट, सबका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समथिंग लाइक टू बी, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, देखो आया और बदला है ऐसे ठीक है 1
आगे स्टेल में आगे आंसर यस क्या है बोलो व्हाट इज आंसर बी ऑप्शन नंबर बी देखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी तो नहीं है इसका आंसर देखो आगे ठीक है जिसका नहीं आया जिसका आया सबका अभिनंदन देखो सर बोर्ड पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन है ना so the question type is something like to be one minute CD C K D 1 minute wait and watch only 1 minute will wait here okay so see now तो इसके सबसे पहले कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट इज समथिंग लाइक टू बी देखो 1 plus I divided by 1 minus I multiply by 1 plus I 1 plus I both side और ये पावर में है as it is तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन लो सबसे पहले 1 into 1 1 1 into I then I into 1 I and then I into I square divided by 1 minute hello hello हाँ बोलो सर कौन सा विद्यार्थी हाँ 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 हो बिल्कुल सर चालतंय या नंबरवर फोन पे नाही सर माझा हो घ्या ना सर 99 23 हाँ 23 पुन्हा 23 70 43 हाँ 99 23 23 70 43 आज थोडा मला आजार होता सकाळी पडला हा नाही मला एवढं नाही पण ते आता बरं आहे उद्या घेणार आहे Okay, so here now it is nothing but a minus b, a plus b. So 1 into 1 1 plus minus I into I square. तो क्या हो गया देखो? It is nothing but 1 plus 2I square की वैल्यू -1 divided by I square -1 मतलब ये हो गया +1. तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल. इसके पावर में कितना है n? इसके पावर में कितना है n? तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2I divided by 2 का पावर n. तो 2 से 2 कैंसिल करो कितना आया? I raised to n. तो इसको सॉल्व करने के बाद ये टर्म को सॉल्व करने के बाद I रेज़ टू n आ गया और इज इक्वल टू कितना ये वाला है 1. तो अब देखो जल्दी से यहाँ से ये कांसेप्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है I रेज़ टू कितना I रेज़ टू n इज इक्वल टू कितना है 1. तो इसको सॉल्व करने के बाद I रेज़ टू n इज इक्वल टू 1 दिया. उसने क्या बोला द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर व्हिच इसकी वैल्यू कितनी 1 है मतलब n की कौन सी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए इसकी वैल्यू 1 है. तो सबसे पहले हमको पॉजिटिव इंटीजर्स तुमको देखना पड़ेगा है ना कौन किसके लिए 1 देंगे देखो फॉर एग्जांपल मैंने अगर से सबसे पहले i का पावर में n के प्लेस पे 1 रखा. इंटीजर सबको मालूम है देखो समझ के लो कांसेप्ट. इंटीजर सबको मालूम है इंटीजर कहां से स्टार्ट है इंटीजर प्लस के भी रहते हैं और माइनस के भी रहते हैं सबको मालूम है. तो क्या बोला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव का विचार करेंगे मतलब कहां से 1 2 3 4 5 and this one these are the positive integers. तो सबसे पहले सबसे स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर n के प्लेस पे 1 रखो तो i का पावर 1 मतलब वैल्यू क्या आती i आती 1 नहीं आती मतलब पहला स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉसिबल नहीं है. n के प्लेस पे 2 रखो तो i का पावर कितना हो गया 2. i स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती -1 और यहाँ पे क्या है +1 इसका मतलब ये भी नहीं है. n के प्लेस पे 3 रखो i का पावर 3 कितना आता माइनस का i और यहाँ पे क्या है प्लस का 1 मतलब ये भी नहीं है.
और आप रखो i रेस टू n के प्लेस पे 4 रखो, तो i रेस टू 4 की वैल्यू क्या रहती है प्लस की 1। मतलब इसका मतलब 1 2 3 4 5 ये जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर में से कौन सी संख्या रखने पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, n के प्लेस पे अगर से हम 4 रखेंगे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n is equal to how much? that is equal to 4. it is nothing but option number A. कंसेप्ट समझा क्या? yes tell me now, is that clear? कंसेप्ट क्लियर है सबके? yes समझ में आया? तो सबके समझ में आया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में थे, तो इसको हमने सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आई i रेस टू n, तो i रेस टू n की वैल्यू कितनी मिली 1। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच, इसमें से n के प्लेस पे ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। हमें चेक करें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। i n के प्लेस पे 1 रखें तो i आ रहा, मतलब नहीं है। 2 रखे तो -1 आ रहा, नहीं आ रहा। 3 रखे तो i माइनस i आ रहा, और 4 रखने पे i स्क्वायर i रेस टू 4 की वैल्यू क्या आ रही 1। तो कंडीशन कब सेटिस्फाइड है, n के प्लेस पे 4 रखने पे। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू क्या मिली यहां पे, इट इज इक्वल टू 4। तो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप यू गॉट दैट वन। इसी टाइप से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आया सबके समझ में? बोलो, इज दैट क्लियर? सबके समझ में आया? यस टेल मी, क्लियर है? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। So what is the next question in this one or in that one? Very simple question asked here. See here now, what is the question here? So the question is something like to here. ये क्वेश्चन को उसने कैसे पूछा देखो। The smallest positive integer n for which सिर्फ कंडीशन बदल गया, यहाँ पे कितना दिया तुम्हारे पास 2n दिया, 1 प्लस i 1 माइनस i इज इक्वल टू 1 सेम। और क्वेश्चन में ऑप्शन में भी वही है 1 2 3 4। आप बोलो इसका आंसर क्या है? चलो अब तुम्हारे इसमें क्वेश्चन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, और आप बोलो इसका आंसर कितना मिलेगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन। अब n की वैल्यू क्या मिलेगी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू क्या रहेगी, यस टेल मी फास्ट। व्हाट इज द वैल्यू हियर, कितना आंसर आएगा? सेम सेम सॉल्व करेंगे, तुम सेम करेंगे सेम आएगा, i का पावर n सेम आएगा। उसके बाद में फिर क्या आएगा देखो जल्दी। व्हाट इज द वैल्यू? ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। इट इज नथिंग बट इट इज 2 इज करेक्ट आंसर फॉर दैट वन। बराबर है, दो आंसर सही है इसका, इसलिए कि यहाँ पे देखो सेम कंसेप्ट तुम करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी तुम्हारी i रेस टू n, यहाँ से बदल जाएगा। i रेस टू n की जगह पे यहाँ पे कितना मिला तुमको, ये पावर में कितना है 2n 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 और पावर में 2n, तो i रेस टू 2n इज इक्वल टू कितना मिला 1। तो अभी आपने बताया था कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना है, n इज इक्वल टू कितना है 4 है। तो n के प्लेस पे हम क्या रखेंगे यहाँ पे, n इज इक्वल टू अगर से 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 into 2 4, i रेस टू 4 की वैल्यू क्या मिलती है +1, बाकी सब 1 मिलता है क्या नहीं। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n के प्लेस पे यहाँ पे क्या रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, दैट नंबर 2। आ गया सबके समझ में? ये सेम मिला, सेम टाइप के क्वेश्चन को ऐसे तरह के पूछता है एग्जाम में। टाइप वही थी मगर एग्जाम में थोड़ा ऐसा तरह था, n की जगह पे 2n दे देता बस, या फिर और कुछ दे देता, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या रहेगा। बस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रबल ये कर फिरा देगी, तुम उसके साथ फिरते इट इज रॉन्ग वन, फिरना नहीं चाहिए इसको, बिल्कुल ये तरीके से सॉल्व करेंगे तो 100% तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। यस, सो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट वन। So the next question is something like to be clear now. Next question is here. Of this type. One minute. Question थोड़ा ढूंढ के लिखना पड़ेगा अपने को, इसलिए कि क्वेश्चन जो तुमने देखे वाले वही टाइप मिला था क्वेश्चन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन z is equal to, next question is something like to be z is equal to 1 plus 3i divided by 1 minus 3i lies in the dash quadrant। ऐसे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। fill in the blanks में पहला ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड
थर्ड एंड देन फोर्थ। तो कहाँ पे रहेगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तुमको बताने का है। Yes, tell me now. Simple question है, सब सभी स्टूडेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। Yes, tell me what is the correct answer for that one? Simple. जल्दी बताओ करके। What is the correct answer? Tell me now fast. Yes, जल्दी बताओ। तो अपन आगे जाएंगे। Yes. What is the correct answer? Simple है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है, खाली इसको सॉल्व करो। अब बोलो कहाँ पे? Yes. कौन से क्वाड्रेंट में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। In which quadrant they lies? In which quadrant it lies? First, second, third, fourth. जल्दी। सेकंड, वेरी गुड। और कोई सेकंड में है क्या? यस, व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स? क्या बात है, बाकी स्टूडेंट्स नहीं बता पा रहे आंसर? दो तीन बच्चे ही, अनुष्का आ गया, और कोई? देखो ओके, सेकंड, वेरी गुड। आगे ज्या मुलांना आला त्यांचं अभिनंदन, ज्यांचा नाही आला त्यांनी एकदा फोटो होऊन गेले। याच्यामध्ये काय करता येईल? हा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, 1 plus 3i 1 minus 3i, ऐसा कॉन्जुगेट घ्यायचा। 1 plus 3i न्यूमरेटरला 1 plus 3i डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करायचं। मल्टिप्लाय केलं तर हे बघा काय भेटतं, 1 into 1 1, 1 into 3i 3i, plus 3i into 1 3i, and then here 3i into 3i, it is nothing but 9i square divided by, it is nothing but a minus b, a plus b, so 1 का square 1 minus plus minus 9 into I square, so we got the value 1 plus 3i 3i 6i, I square की वैल्यू -1, तो ये होगा माइनस का 9, और ये 1 plus 9 मतलब कितना आ गया 10, तो वैल्यू कितनी मिली? 1 में से -9 गया, माइनस का 8 plus 6i divided by 9 plus 1 की 10, और 10 दोनों से डिवीजन लाए, तो -8/10 6/10 into I, finally we got the value something like doing -4/5 plus 3/5 into I। अब इसको तुम देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला माइनस और दूसरा प्लस है, तो ये क्वाड्रेंट की पोजीशन सबको मालूम है। कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन डायग्राम से तुम बोल सकते हैं दोनों प्लस प्लस है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी प्लस, तो पहले क्वाड्रेंट में रियल माइनस इमेजिनरी प्लस, रियल माइनस इमेजिनरी प्लस, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस आते तो थर्ड क्वाड्रेंट, एक प्लस माइनस आता तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिलहाल यहाँ पे ये एक माइनस का है, रियल पार्ट माइनस है, इमेजिनरी पार्ट प्लस है, सो इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन फॉर दैट। या आपला आन्सर आहे, त्यांचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आणि ज्याला नाही कळलं त्याला समजून सांगितलं कशामुळे सेकंड क्वाड्रेंट मध्ये आहे। क्लियर है, इज दैट क्लियर? आगे समझ में? यस, वेरी गुड, नाइस। अच्छा, चलायचं मग पुढे, शॅल वी प्रोसीड फर्दर? हां, मग पुढचा क्वेश्चन मध्ये बघू काय करता येईल तुम्हाला। वेरी गुड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर। आन्सर व्यवस्थित चालू आहे ना? तर आपण त्याला दाखवलं नेटवर्कला, नेटवर्कचा थोडा प्रॉब्लेम होता, आज थोडा नाही, आपल्याला छान दिसायला व्यवस्थित, आतापर्यंत काय अडचण नाही। ठीक आहे, गुड वन, छान गोष्ट आहे आपल्यासाठी, खूपच छान गोष्ट। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू हियर। काय अडचण आहे का? हा, तेच म्हणलं ना मी, काल तुम्हाला केलं, आपलं लेक्चर मुळे थोडं अडचण होऊ लागली, बट ठीक आहे। आता आपण जो मागे क्वेश्चन करतो ना, त्याच टाईपचा क्वेश्चन बघा कसा विचारले, फक्त थोडा मोठा आहे, पण सिंपल क्वेश्चन आहे। काय विचारलं लक्षात घ्या, इफ 1 minus I divided by 1 plus I चा power x, कॉमा देन क्वेश्चन मध्ये काय विचारलं बघा। फर्स्ट ऑप्शन ए, x is equal to 2n, where n is any positive integer, where n is any positive integer, पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, x is equal to 4n plus 1, 4n plus 1, where n is any positive integer, same
where n is any positive integer same. तिन्ही ऑप्शन मध्ये सेम आहे. x is equal to 4n minus 1 same where n is the positive integer. चार ऑप्शन मध्ये सेम आहे. x is equal to 4n where n is the positive integer. So which option is correct one for that one? आता हा टाइपचा क्वेश्चन आपण करून बघितलेला आहे. फक्त बघा कसा फिरवला तुम्हाला बघा. असा थोडा फक्त फिरकी घेतात तुमच्या सोबत आणि तुम्ही त्याच्यासोबत गरगर फिरायला लागतात. Yes, what is the correct option? तेवढं विचारलं त्यांचं तर x ची व्हॅल्यू काय असेल ते तुम्हाला सांगायचं. याची व्हॅल्यू 1 कधी येणार जेव्हा x ची व्हॅल्यू काय असेल तर n तुम्हाला हे व्हॅल्यू असेल. पहिला ऑप्शन x च्या जागी 2n ठेवलं तर अरे सॉरी याची व्हॅल्यू काय दिली तुम्हाला इक्वल टू 1 मिळेल. 1 मिळेल. त्याचे एक आन्सर क्वेश्चन सॉरी 1 आहे सॉरी इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 कॉमन आहे क्वेश्चन मध्ये थोडा प्रॉब्लेम. आता बघ तो सेम क्वेश्चन आता x च्या जागी जर आपण 2n ठेवलं तर व्हॅल्यू 1 येते का? 4n प्लस 1 ठेवलं तर व्हॅल्यू 1 येते का? 4n मायनस 1 ठेवलं तर व्हॅल्यू 1 येते का? 4n ठेवलं तर व्हॅल्यू 1 येते. ते सांगा. आताच आपण सेम टाइपचा क्वेश्चन सॉल्व केलेला आहे. प्रत्येकाला आला पाहिजे. यस टेल मी नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन. जल्दी से बताओ क्या सही आंसर है इसका. जल्दी लास्ट वन प्रत्येकाला आला पाहिजे. ऑप्शन नंबर ए नाही ऑप्शन नंबर ए नाही मला वाटतं ए नाही. Yes, tell me now which correct answer. Which one is the correct one? Jaldi. Which one is the correct answer for that one? Tell me fast. कौन सा सही आंसर है वो जल्दी. ऑप्शन नंबर सी. बघा अरे असं काय करायचं तुम्ही सेम टाइपचा क्वेश्चन आहे ना. ठीक आहे बघा 1 मायनस आय इथे सगळी काम आहे का इथे सॉल्व करू आपण. 1 minus I 1 plus I 1 minus I ने मल्टीप्लाई करते ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं पावर लगे कि x इज इक्वल टू न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 1 minus I minus become plus I square a plus b minus b 1 plus minus I square और इसका पावर कितना x. ये आ गया देखो 1 माइनस का 2 है वही आने वाला है सेम. ये कितना मिला 1 प्लस 1 का पावर कितना x. तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल तो ये तुम्हारे पास आया माइनस 2i डिवाइड बाय 2 का पावर x. 2 से 2 कैंसिल कितना है हम लोग माइनस i का पावर x इज इक्वल टू कितना 1. तो क्या बड़ी बात है वही सेम आंसर है ना. माइनस i का पावर x इज इक्वल टू 1 तो x के प्लेस पे अगर समझो तुम जो बोल रहे पहला ऑप्शन 2n अगर रखेंगे where n is the क्या बोला n is any positive integer मतलब तुम अगर से x के प्लेस पे कितना रखेंगे 2n रखेंगे और 2n मतलब कितना देख लिया x is equal to 2n अगर से रखेंगे तो कितना आंसर आएगा 1 मिनट. some student getting joining है ठीक है समझता हूं अगर कस्टमर के उसका निकला इससे यस बघा हां तर कुठे होतं आपलं -1 चा पॉवर i इक्वल टू x. आता पहिला ऑप्शन जर ठेवलं 2n तो -1 का पॉवर 2n इज इक्वल टू 1 येतो का बघा. n भी एनी पॉझिटिव्ह इंटिजर n इज एनी पॉझिटिव्ह इंटिजर जर तुम्ही ठेवलं याच्यामध्ये तर 2 चा 2 रेस पॉझिटिव्ह इंटिजर म्हणजे किती सर्वात पहिले 1 ठेवला आपण 1 ठेवलं 2 into 1 2 -1 चा पॉवर 2 किती आला 1 बट 2 यांच्या जागी जर तुम्ही किती पहिले 1 ठेवलं ना तर 2 एका 2 म्हणजे -1 चा पॉवर 2 किती आला +1. यांच्या जागी तुम्ही जर ठेवलं किती ठेवलं तुम्ही 3 2 ठेवलं समजा वेगळी किती 4 -1 चा पॉवर 4 आणि किती हा पण +1 भेटायला मला वाटतं ना काहीतरी ऑप्शन मध्ये काहीतरी बघू इथं चेक करू आपण क्वेश्चन मध्ये काय प्रॉब्लेम
1 minus I divided by 1 plus I चा power x is equal to 1. त्याने क्वेश्चन काय विचारले ते पॉझिटिव्ह इंटिजर n is positive integer n is positive integer कोणता करेक्ट ऑप्शन आहे बघू आपण चेक करू. पहिल्यांदा याच्या जागी जर मी 1 ठेवलं तर -1 चा पॉवर 2 म्हणजे किती भेटले आले 1. -1 चा पॉवर 2 into 3 6 -1 ला 6 वेळेस दिलं तर काय भेटणार +1. -1 चा पॉवर 8 वेळेस जरी दिलं तर काय भेटणार +1. -1 ला 10 वेळेस दिलं तर काय भेटणार +1. -1 चा पॉवर माइनस I है ना सॉरी माइनस I ना काय करायचं तुम्ही माइनस I आहे ना. आता बघा आता चेक करून घेऊ माइनस म्हणलं आता बघा यांच्या जागी 1 ठेवलं तर 2 into 1 -1 चा पॉवर 3 म्हणजे किती भेटायले +1. तर हे पहिला ऑप्शन बरोबर नाही, पहिला ऑप्शन चुकला. कळालं का मी 1 बघायला माइनस चा I आहे. यस टेल मी नाउ बरोबर आहे का. पहिला ऑप्शन कळालं का जे म्हणून पूजा आणि ते पहिला ऑप्शन म्हणून लागलं 2n. तर 2n बरोबर आहे का. n च्या जागी n के प्लस का अगर से अपन पहिला पॉजिटिव इंटीजर 1 रखे समझो तो 2 into 1 कितना मिला 2. तो -I का स्क्वायर कितना मिलेगा इट इज नथिंग बट +I और यहाँ पे वैल्यू कितना आना चाहिए 1. तो पहला ऑप्शन है क्या बराबर यस टेल मी नाउ है क्या बराबर. कळाला पूजा आणि फैजला कळालं का ऑप्शन ए बरोबर है का. यस मग तो ऑप्शन नंबर ए बराबर नहीं है. फैज आया क्या समझ में. फैज खान है क्या यस हाँ. तो पहला ऑप्शन नहीं. अब दूसरा ऑप्शन चेक करो 4n + 1 n के प्लेस में समझो तुमने एक पहला इंटीजर है कि 1 तो क्या मिलेगा यहाँ पे चेक करेंगे ना 2n नहीं है. आप क्या करेंगे अपने चेक क्या करेंगे I स्क्वायर माइनस I के पावर पे माइनस I के पावर में 4n + 1 n के प्लेस पे 1 रखो 4 और 1 5 माइनस I का पावर 5 +1 नहीं आता तो ये भी नहीं है. 4n माइनस रखे 1 तो भी नहीं आएगा. ऑप्शन क्या रहेगा इसका 4n. आप तो n के प्लेस पे 1 रखो n के प्लेस पे 1 रखो तो कितना मिला -I का पावर 4 -I का पावर 4 मतलब ये क्या हो गया माइनस का पावर 4 ये मिल गया खाली I⁴ और I⁴ क्यों लिखा रहती है इसमें सिंबल. तो which one is correct one which one is correct one x is equal to 4 है. बोलो आएगा समझ में. सेम टाइप का क्वेश्चन थोड़ा तुमको फिर की कर दिया तुम उसके साथ फिर ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन कॉन्सेक्यूटिव सीरीज में एक के बाद एक लगाया और वो भी थोड़े बदल गए और उसको तुम कंफ्यूज हो. ये सही आंसर है. इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन. क्लियर है आगे समझ में सबके. यस इज दैट क्लियर यस ओके. so now we proceed to the next question. आगे so now we proceed. बघा तुम्हाला तीन एकच क्वेश्चनला कसं वेगवेगळे तरी तुम्हाला विचारलं तरी तुम्ही त्याच्यामध्ये फिरायलेस हे कायला काय अर्थ आहे. तिन्ही क्वेश्चन मध्ये फक्त असंच बदलतो बघा परीक्षामध्ये टाइप तोच असतो फक्त थोडाफार बदल असतो आणि मुलं इथं फक्त कन्फ्यूज होतात आणि ते क्वेश्चन चालतो. बिल्कुल नहीं केला पाहिजे. जो पूछने वाला है उसके हिसाब से जाने का. तीनों भी क्वेश्चन में एक ही पैटर्न था सब में अलग तरीके से पूछा हुआ था. एकदम सिंपल. यहाँ तक तो सब आंसर सेम था. सॉल्व करने के बाद जो भी इसके पावर करेगा वापस यहाँ पे खेल था. यहाँ पे तुम रख के चेक करने का जो भी वैल्यू सेटिस्फाई रहेगी वो तुम्हारा आंसर आएगा. ठीक है. So now we proceed to the next question. The next question is something like to be here. अगला क्वेश्चन इस प्रकार से इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपने. क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है. If ABC are देखो जरा क्वेश्चन ये में पूछने वाला क्वेश्चन है. It is asking J
तो क्वेश्चन क्या है, इफ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर रिप्रेजेंटेड बाय क्वेश्चन है 1 minus 2i, comma minus 1 minus 4i and 2 minus i and 2 minus I, comma then capital A, capital B, capital C are first option A collinear, option number B vertices of equilateral triangle, vertices of equilateral triangle, option number C vertices of isosceles triangle, option number D vertices of right angle triangle, vertices of right angle triangle. एकदम सिंपल क्वेश्चन, 4 पॉइंट दिया वाला है और 3 पॉइंट सॉरी एबीसी के 3 पॉइंट दिया वाला है और पूछने वाला है कि ये क्या है मेरे, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने डिटरमिनेंट में ये कांसेप्ट मैंने लिया ना, कांसेप्ट मध्ये रिटर्न मध्ये हे कांसेप्ट मी घेतला होता, जर तुम्ही विसरला असतील तर बघा कधीही हे तुम्हाला कांसेप्ट मी सांगितलं होतं, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला हे तीन जे दिले 3 वर्टिकल दिला असतील तर त्यावेळेस तुम्ही काय एरिया ऑफ ट्रायंगल काढायचा, ते पण कशाने डिटरमिनेंट, लक्षात घ्या जे मला नवीन आहे त्यांच्यासाठी सांगतो फक्त. whenever the 3 vertices are given, right, ऑप्शन में हो दिया vertices of equilateral triangle, vertices of isosceles triangle, vertices of right angle triangle, तो इसका मतलब ये जो है ये vertices है ट्रायंगल के, अब कौन सा है वो चेक करेंगे अपन, समझो ये होगा a वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ये होगा b के कोऑर्डिनेट्स और ये होगा c के कोऑर्डिनेट्स, तो ये पूछ रहा है ये तीन जो एबीसी जो दिए हुए तुमको 3 पॉइंट्स, तो ये क्या है, कोलिनियर है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है क्या, राइट एंगल के ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। तो मैंने तुमको इससे पहले कंसेप्ट बताया था कि जब भी 3 वर्टाइसेस दिए हुए रहेंगे, अभी नो डाउट ये तो ट्रायंगल है, तो इसमें जब भी 3 वर्टाइसेस दिए हुए रहेंगे तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इसका निकालना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये मैंने डिटरमिनेंट चैप्टर में बताया था, ये बीच एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 1, याद है क्या, x2 y2 1 और x3 y3 1, याद है क्या, बराबर है। ये डिटरमिनेंट देके बताएगा, ये डिटरमिनेंट में रखेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, वैल्यू अगर से 0 आई तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, या फिर जो भी वैल्यू अगर से सेम आई तो समझ जाएगा तुम्हारे, पहले डिटरमिनेंट निकालेगा, डिटरमिनेंट देखने के बाद समझ जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो कोलिनियर है, तो बाकी के 3 चेक करने का। तो 99% ये टाइप के क्वेश्चन में कोलिनियर ही ज्यादा आता, 99%। तो इसमें तुम डिटरमिनेंट कैसे रखेंगे, वैल्यू x1 मतलब क्या 1, y1 मतलब -2, x2 मतलब -1, y2 मतलब -4, x3 मतलब 2 और y3 मतलब कितना -1, इस पर एक सॉल्व करने का डिटरमिनेंट को, और डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू